हेलो स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 8 की स्विक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लॉज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो इंडियंस थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले किया रूल ऑफ लॉ को इवॉल्व करने में। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे रूल ऑफ लॉ क्या था कि सभी जो लोग हैं वो लॉ के सामने वो एक समान हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन देखा था ब्रिटिश हम कह सकते हैं या फिर वेस्टर्न हिस्टोरियंस और इंडियन हिस्टोरियंस के बीच में डिस्कशन था किस बात को लेके, रूल ऑफ लॉ को लेके, कि रूल ऑफ लॉ जो था वो किन्होंने लाया था। तो रूल ऑफ लॉ यहाँ पे हम लोग ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस की भी हमने बात करी थी। तो ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस के लिए हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। ये हमने समझ लिया था। एक और एग्जांपल जो हमारे पास ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस की आती है, बहुत ही फेमस एग्जांपल जो है वो है रॉवलेट एक्ट की, जो मैं पैराग्राफ यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रही हूँ। Another example of British arbitrariness was the Rowlatt Act, which allowed the British government to imprison people without the due trial। एक एग्जाम्पल जो ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस की आती है, यानी ब्रिटिशर्स जो कि एक्सेसिव यूज़ कर रहे थे पावर का, या फिर हम कह सकते हैं मन मर्जी जो वो अपनी कर रहे थे, वो था रॉवलेट एक्ट। और इस एक्ट के तहत क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो किसी भी इंसान को क्या कर सकती थी, इम्प्रिजन कर सकती थी, जेल में डाल सकती थी बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी ट्रायल के। जब इंडियन नेशनलिस्ट को ये बात पता चली तो उन लोगों ने अपोज किया। अब इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेहमेंटली यानी स्ट्रांगली अपोज किया इस चीज़ को, रॉवलेट बिल को अपोज किया। बहुत सारे लोग जो थे, बहुत प्रोटेस्ट हुई, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी ये रॉवलेट एक्ट जो था ये इफ़ेक्ट में आ गया। कब? 10 मार्च 1919 में पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई इसके खिलाफ, और ये प्रोटेस्ट जो थी काफ़ी टाइम तक चलती रही। अप्रैल 10 की जब बात है, अप्रैल 10 में क्या हुआ, 1919 में दो लीडर्स जो थे इस मूवमेंट को जो लड़ रहे थे, इस मूवमेंट को जो कर रहे थे, वो थे डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया, इन दो लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया। अब जो लोग थे उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और बढ़ गया, तो इस अरेस्ट के खिलाफ उन्होंने क्या किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग बुलाई। लोगों ने एक पब्लिक मीटिंग बुलाई जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल को एक मीटिंग बुलाई गई, जो कि जलियांवाला बाग कहाँ पे है, अमृतसर में है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये मीटिंग हो रही थी तो ब्रिटिश ऑफिसर थे उस टाइम पे, जनरल डायर जो थे वो अपनी ट्रूप्स के साथ, अपनी सेना के साथ वो उस पार्क में एंटर किया उन्होंने। और जो एक ओनली एग्ज़िट था, सिर्फ एक एग्ज़िट था उस टाइम पे जहाँ से लोग निकल सकते थे, उसको उन्होंने क्या किया, उस एग्ज़िट को उन्होंने क्लोज़ कर दिया, उसको बंद कर दिया बिना किसी वार्निंग के। लोगों को किसी भी तरीके की वार्निंग नहीं दी गई। और जनरल डायर ने अपनी जो ट्रूप्स थी, अपनी जो आर्मी थी, उसे कहा कि फायर कर दीजिए। जो उनकी आर्मी थी उन्होंने क्या किया, लोगों पे फायर करना शुरू कर दिया। लोग अब बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि एग्ज़िट जो था वो बंद हो चुका था। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस गन फायर। इस गन फायर में बहुत हज़ारों की तादाद में, हम कह सकते हैं हंड्रेड्स की तादाद में लोग जो थे वो मर गए। इनमें से बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो बच्चे और औरतें भी थी, जो कि जिनको ज़ख्म लगे थे, हम कह सकते हैं जो वुंडेड थे, या फिर जिनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे हमारे पास एक जलियांवाला बाग की एक हमारे पास क्या आती है, एक पिक्चर यहाँ पे शो करी गई है जलियांवाला बाग मैसेकेर की। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोगों को क्या किया गया था, मारा गया था। यहाँ पे एक जो वेल था वो भी प्रेजेंट है। थैंक यू।